So these are the important questions of क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार समझ लो। ये लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे, तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस, अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ करते रहना, तभी समझ आएगा अच्छे से। माइनस 4b² माइनस a² इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इसके अंदर हमें पता है क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो कि होता है पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² माइनस 4ac, राइट। b कितना है यहाँ पे? माइनस का 2a, राइट, का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज माइनस 4b² माइनस a², राइट। समझ आ गया? b कितना है? ये हमारा x का कोफिशिएंट b होता है, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। ए बी सी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये आ जाएगा 4a² माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस का था, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डाल के ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का 4b² माइनस a², तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 4b² माइनस a², राइट। ये कैसे आया? 4a², ठीक है। ये हो जाएगा 4a² प्लस 4b² माइनस 4a², राइट। ये कट जाएगा एंड यू विल गेट 4b²। तो ये हमारा आ गया d। अगर एक बार d आ गया तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b कितना है? माइनस का 2a, राइट, प्लस माइनस रूट d हमारा है 4b²। स्टेप बाय स्टेप करो, गलती नहीं होगी। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2a, एक बार प्लस में 2b/2 और एक बार आ जाएगा 2a माइनस का 2b/2। 2 तुम लोग कॉमन ले सकते हो एंड यू विल गेट a प्लस b एंड a माइनस b। समझ आया? 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, a प्लस b/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। सिमिलरली सेकंड में भी। तो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस तरीके से तुम लोग करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको इसको ठीक कर लेना, एक हमने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, राइट। ये हो जाएगा 4b², जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 इंटू 4b² माइनस a² एंड यू विल गेट 16b² माइनस 4a²। ये कट जाएगा एंड यू विल गेट 16। तो यहाँ पे 16 आएगा, इसको ठीक कर लेना, क्योंकि 4 टाइम्स 4 इज 16, राइट। तो ये 4b² बन जाएगा एंड यू विल, दिस इज 4b का होल स्क्वायर बन जाएगा 16। एंड द आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी, इफ यू टेक 2 कॉमन, तो ठीक है ना, 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2b/2, 2 से 2 कट जाएगा, एंड सिमिलरली a माइनस 2b/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल्स टू a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, राइट। तो इसको ये 16 b² होगा, उसको ठीक कर देना। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो था हमारा 9x²
दिस इज 9x² minus 6b² minus a to the power 4 minus b to the power 4। ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी सेम हम वैसे ही करेंगे। पहले d निकालेंगे, d आ जाएगा हमारा b² minus 4ac, सिक्स बी स्क्वायर एक्स, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो d इज b² minus 4ac, b हमारा कितना है यहाँ पे 6b²। b क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, 6b²। ये हमारा हो गया b, इसका होल स्क्वायर भी करेंगे। देखो ना, यहाँ से पहले a b से, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो पहले a b c की वैल्यू लिख लो। a हो जाएगा 9, b हो जाएगा -6b², राइट, एंड c हो जाएगा -a to the power 4 minus b to the power 4, राइट। जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b, एंड जो कांस्टेंट है वो हो गया c। तो अब ये वैल्यूज पुट कर लो, d इज b² minus 4ac, b इज 6b², इसका भी होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है, राइट, -4 इंटू a हमारा 9 है, इंटू c इज -a to the power 4 minus b to the power 4। अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 36 b की पावर 4 माइनस 9 टाइम्स 4 36 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली जो हमने वहां किया था, जैसे यहाँ पे c हमारा नेगेटिव का था और बाहर भी नेगेटिव का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 a to the power 4 माइनस 36 b to the power 4, ये कट गया एंड यहां से आ जाएगा 36 a to the power 4। देखो इसी टाइप का हमारा b कुछ इसी टाइप का बनेगा d, जिसका जब हम रूट करेंगे तो सिंपल हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारा 16b² बना था, तो इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है। अगर तुम्हारा अजीब सा d आए कि उसको रूट का सॉल्व नहीं कर सकते, d आ गया ये, ठीक है। तो d इसी तरीके से आएगा कि जिसका स्क्वायर रूट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता तुम्हारा तो एक बार अपना क्वेश्चन फिर से चेक कर लेना। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, राइट, एंड दिस विल बी -b, b कितना है -6b² प्लस माइनस रूट डी, d इज 36a4 अपॉन 2 इंटू a इज 9, तो 6b² प्लस माइनस, अब इसको भी हम लिख सकते हैं 6a² का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो इसी तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हारा अजीब सा डी आता है तो एक बार फिर से रीचेक कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ द टाइम्स कुछ ना इसी तरीके से आएगा कि जिसका रूट से फिर स्क्वायर कट जाए, जिसका कुछ ना कुछ स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो जाएगा 6b² प्लस में 6a² बाय 18, और दूसरा 6b² माइनस 6a² बाय 18। अब यहां से 6 यू कैन टेक कॉमन, b² प्लस a² बाय 3, और दूसरे में भी 6 यू कैन टेक कॉमन, b² माइनस a² बाय 18 होगा ना, वो कट जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज b² प्लस a² बाय 3, b² माइनस a² बाय 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नोटबुक में कर लो, जल्दी करो। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, which is x² plus a upon a plus b plus a plus b by a into x plus 1। ओके, सो इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे करेंगे? अगर हम इस क्वेश्चन को भी सेम वही प्रोसेस से करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से करते हैं कि पहले d निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि b² मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा।
दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए कुछ और सोचते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर कॉमन लेके कुछ ना कुछ देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये तो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो यू बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो उससे तो हम लोग नहीं करेंगे। तो विल थिंक अबाउट सम अदर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस a plus b by a into x plus 1 equals to 0. So this is our question. ठीक है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन इन द सेंस की एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, हम लोग ओपन कर रहे हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, जस्ट हम इसको ओपन कर रहे हैं। ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। हमने इसको ओपन कर लिया एंड दिस बिकम्स 4 टर्म्स, ये 4 टर्म बन गई। जब हमारे पास 4 टर्म्स होती है तो हम कॉमन लेके कर सकते हैं। तो x यहाँ से कॉमन लो, फिर देखते हैं अगर मिडल दोनों में अगर सेम सेम हो तब तो हमारा हो गया। कॉमन ले लेते हैं पहली दो टर्म में से, फिर सेकंड और थर्ड टर्म में से, सेकंड और फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म में से। ठीक है, तो पहली और दूसरी टर्म में से हमारा x कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, राइट। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से नथिंग इज कॉमन, तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। लेकिन हम लोग कॉमन तभी ले सकते हैं जब हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो फैक्टर बन रहा है, मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म शुड बी सेम। अगर ये दोनों ठीक है, अगर हमारी ये वाली टर्म एंड ये टर्म दोनों अगर सेम होती है तब हमारा फैक्टर्स हम ले सकते हैं। फैक्टर इन द सेंस कि इनको एक साथ लेके जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे वैसे ही। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमें जो हम कॉमन लिया है उसमें कुछ और चेंजेस करो। हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमारा यही बचे सेम, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। उसके लिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे x बचना चाहिए, ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। तो अगर हमारा ब्रैकेट में ये बचे तो हम लोग क्या कॉमन ले कि हमारा ब्रैकेट में यही रहे, इसके अलावा कुछ और ना रहे। तो सोच सकते हो क्या लेंगे, तो यहां से पहली टर्म में से x बचे तो ऑब्वियसली हमें ये कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा, a प्लस बी बाई ए। तो चेक कर लो, अगर हम a प्लस बी बाई ए कॉमन लेते हैं तो x बचेगा। अब तुम लोग कहोगे तो यहाँ पे तो है ही नहीं a प्लस बी अपॉन ए, वन में तो है ही नहीं a प्लस बी अपॉन ए, तो हमने कैसे कॉमन ले लिया, ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वन में से अगर तुमने a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया तो तुम्हारा बचेगा इसका रेसिप्रोकल, राइट, यही बचेगा। वन को हम लिख सकते हैं ना a प्लस बी बाई ए इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी हमने यही किया। वन में से अगर a प्लस बी बाई ए कॉमन ले लिया तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो हमारा रह जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ आ गई बात। अब देखो हमारे दोनों टर्म्स के अंदर दोनों जो हमारे फैक्टर्स है सेम आ रहा है, x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी। तो हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, एक बार ये और एक बार ये, राइट। फिर जब हमने ये कर दिया उसके बाद हम दोनों को, ये क्योंकि इक्वल टू 0 है तो एक बार x प्लस ए प्लस बी बाई ए को 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस का a प्लस बी बाई ए, राइट। और ऐसे ही दूसरी टर्म को भी रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a अपॉन ए प्लस बी। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करा, एक बार इसको इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो 4 स्टेप का क्वेश्चन है,
लेकिन अगर इसको तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा और होगा भी नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। ये 4 स्टेप का है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले हमने क्या किया, ओपन किया पूरा, ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा ओपन कर दिया, 4 टर्म्स बन गई, फिर हमने कॉमन लिया है और हो गया। जब हम सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे तो उसमें a प्लस बी बाय ए कॉमन लेना, ताकि ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स रह जाएं। फिर उसके बाद दोनों को इक्वल टू करके एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। लास्ट क्वेश्चन इज 2x। Now come to the next question. 2x upon x minus 3 plus 2x 1 upon 2x plus 3 plus 3x plus 9 upon x minus 3 2x plus 3। यही था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9, राइट। इसको हम लोग करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेना आता है सबको? एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेंगे। तो एलसीएम अगर नहीं आता तो एक बार और समझ लो, डिनोमिनेटर, इसको इस तरीके से एलसीएम नहीं लेना, ऑब्वियसली ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके एलसीएम कैसे लेते हैं, सारी की सारी टर्म्स लिखनी होती है, जितनी भी टर्म्स यहाँ पे है। x माइनस 3 एक टर्म है, लिख लिया, 2x प्लस 3 वो भी लिखेंगे, सारी टर्म्स लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करना है। मैक्सिमम जो फैक्टर्स है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, x माइनस 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2x प्लस 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो नीचे वाली सारी की सारी टर्म्स लिखते हैं, सबसे बड़ी वाली अगर कहीं पे होता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो वो लिखते हैं हम, ठीक है। डिग्री, मैक्सिमम डिग्री वाली सारी की सारी टर्म्स लिख देंगे। उसके बाद अब सबसे पहले पहली टर्म की बात करते हैं अगर, तो x माइनस 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस टर्म और ये पूरी टर्म जो तुम्हारा एलसीएम आया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, 2x प्लस 3, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3। हम कंपेयर करते हैं जो हमारा ये वाला टर्म का डिनोमिनेटर होता है और जो एलसीएम है, जो भी मिसिंग टर्म होती है डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड में भी 2x प्लस 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, x माइनस 3 मिसिंग है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है x माइनस 3 से। सिमिलरली थर्ड में भी, थर्ड में तो हमारे दोनों ही टर्म प्रेजेंट है एलसीएम के अंदर, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट हम न्यूमरेटर लिखेंगे, दैट्स इट, इक्वल टू 0 है। अब जो डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम करके आया है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अगर 0, ये वाला टर्म इधर चल जाएगा राइट हैंड साइड तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, राइट, इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड जाके 0 बन जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए प्लस करके 5, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 5, 3 और 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x, x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 प्लस 1, 2x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक बार x प्लस 1 को 0 कर दो, x इक्वल्स टू माइनस 1, एक बार 2x प्लस 3 को 0 कर दो, x इक्वल्स टू माइनस 3/2, तो दिस इज योर टू वैल्यूज ऑफ x, दिस इज योर फाइनल आंसर, -1 एंड -3/2। कुछ भी नहीं किया है हमने, सिंपल इसको सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नॉर्मल जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही किया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। अब आज अभी इसके बाद हम एक टाइप का क्वेश्चन और आज सीखेंगे,
जिसमें हम लेट करके करते हैं। क्वेश्चन एक बार निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। इसमें हम लोग बेसिकली कैसे करेंगे, लेट करके करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा 2x अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x अपॉन x माइनस 5 माइनस 24 इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी चैप्टर में तुम्हें यहाँ पे ना कंडीशन अगर कहीं पे दे तो उससे कंफ्यूज मत होना। दिस थिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये बस एक कंडीशन दी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है। बस इसमें ये दे रखा है कि x की वैल्यू 5 नहीं होगी, मतलब जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो 5 नहीं आ सकता। और ये ऑब्वियसली की बात है कि x जो है 5 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x 5 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द कंडीशन इज प्रेजेंट, तो इसको जस्ट इग्नोर करा करो, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों हमारा सेम है? इधर भी 2x माइनस 5 प्रेजेंट है, इफ यू कैन सी हेयर, और यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, तो दोनों सेम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट करके करते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। लेट 2x अपॉन x माइनस 5, जो भी चीज सेम होती है हम उसको लेट करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में भी करा था, ठीक है, लेट करके। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 2x अपॉन x माइनस 5 को हम लोग y लेट कर लो, t लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। तो 2x अपॉन x माइनस 5 को हम लोगों ने y लेट कर लिया, हमारा आ गया y स्क्वायर, ठीक है, ये देखो अंदर वाला पूरा y हो गया, एंड इट बिकम्स y टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू वाई, 2x अपॉन x माइनस 5 को y लेट कर लिया, और ये हो जाएगा 5y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, राइट, समझ आया। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y, क्योंकि 2x अपॉन x माइनस 5 को हमने y लेट कर लिया था, माइनस 24 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब हम सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, मल्टीप्लाई करके 24 एंड माइनस करके 5। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए 24, और माइनस करके जो ये साइन होता है इससे पहले माइनस करके हमारा 5। तो सोचो क्या बनेगा, 8 एंड 3, 8 टाइम्स 3 24, एंड 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 इज 5। तो 8 एंड 3 इसके फैक्टर्स बन गए, प्लस 8y माइनस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। y you can take common, you will get y plus 8 minus 3 y plus 8, right, equal to 0। y minus 3 y plus 8 equal to 0, y equals to 3 आ गया, और y equals to minus 8। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं हुआ। जैसे लीनियर इक्वेशन में uv की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हम लोगों को क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक बार y दोनों केसेस लेंगे, एक बार y को 3 रखेंगे, तो 2x अपॉन जो हमने लेट किया था y इक्वल्स टू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 15, मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है, तो x आ जाएगा हमारा 15। और सेकंड केस में एक बार y को माइनस 8 रखेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज आएगी ना x की, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, एक बार माइनस 8, फ्रॉम हेयर यू विल गेट माइनस 8x प्लस 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सॉल्व कर लेना, 2x प्लस 8x 10x, 10x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 4। तो फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 15 और 4, दोनों वैल्यूज हो सकती है। तो ये हमारी दो वैल्यूज आई है x की। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, इसमें हम लेट करके करते हैं। इसी में ही ना, इसी में ही एक टाइप का क्वेश्चन और हो जाता है जिसमें रेसिप्रोकल हो इसका। जैसे ये तो सेम है, एक क्वेश्चन
देखते हैं अगर कोई अगर क्वेश्चन मिल जाता है इस टाइप का जिसमें हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके। मैं बता देती हूँ किस टाइप का आता है। जैसे एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें y लेट करके कर सकते हो। सेकंड टाइप का हो जाता है इसका रेसिप्रोकल हो x माइनस 5/2x। देखो सेम यही क्वेश्चन लेते हैं, बस मैंने सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया। तो इसमें कैसे करोगे तुम लोग, इसमें भी सेम, दोनों टर्म सेम है, बस क्या डिफरेंस है, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल है फर्स्ट वाले टर्म की, दिख रही है। जो सेकंड टर्म है वो रेसिप्रोकल है इस टर्म की। तो इसमें हम कैसे करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेम लेट करेंगे 2x/(x-5) इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा y² प्लस 5 इंटू 1/y। 1/y क्यों हुआ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है सेकंड वाली टर्म। इसमें न्यूमरेटर में है 2x, उसमें डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल है ना दोनों एक दूसरे के, तो इसलिए 1/y बन गया। -24 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y² प्लस 5/y -24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, y एलसीएम हो जाएगा y, ठीक है। इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ना अगर तुम्हारे रेसिप्रोकल करके होगा तो 2 नहीं होगा इधर, अगर तुम्हारे क्वेश्चन कोई होगा रेसिप्रोकल करके 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 हम लेंगे तो ये y³ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2x/(x-5) प्लस 5/(x-5/2x), तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऊपर 2 हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं होगा 2, क्योंकि वो क्यूब बन जाएगा अगर तुम 2 लेते हो तो ये होगा y² प्लस 5 -24y इक्वल टू 0 से। अब ये y राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता तो तुम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, वहां देखो, ठीक है। तो इसके बाद तो तुम लोग कर ही सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तुम लोग सॉल्व कर लेना। लेकिन जब y निकलेगा उसके बाद वैल्यू पुट करना मत भूलना इसमें, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हारी x की वैल्यूज निकलेगी, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। ठीक है, फिर इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करेंगे, और के एंड पी वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम के और पी की वैल्यू निकालते हैं, कंडीशन गिवन होती है। ओके, थैंक यू सो मच।